Hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shripati. I'm going to discuss a very important topic of biology from the NCERT books, that is tissues. Again, it's a topic which is again and again being asked by UPSC in the CDS and CFF पेपर. हम कोशिश कर रहे हैं NCERT को कवर करने की इस सेशंस में. तो सबसे पहले मेरे भाई टिश्यू होता क्या है? It's basically a group of cells which are in close proximity organized to perform one or more specific function. Basically टिश्यू एक सेल्स का मिश्रण, एक टोटल नंबर ऑफ सेल्स को अगर इकट्ठा मिला लिया जाए तो उसको टिश्यू कहा जाता है. और वो सब सेल एक ही काम करेंगे, इसलिए उसको टिश्यू कहा जाएगा. सो सेल्स कैन परफॉर्म एनी फंक्शन. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड. दे आर प्लोरीपोटेंट. प्लोरीपोटेंट मतलब कोई भी काम कर सकते हैं. बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स हैव टिश्यूज एंड वेरी इन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस. तो इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है और इनका फंक्शन भी वेरी करता है. आगे अगर बात करें, प्लांट्स आर स्टेशनरी, hence are provided with some tissues made up of dead cells. तो प्लांट्स अगर टिश्यू जो हैं वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करते. सो उनके पास जो टिश्यूज हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड. दे हैव टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्म्स, फ्लड्स एट्सेट्रा. जबकि अगर एनिमल की बात करें, दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स, शेल्टर. So they consume more energy as compared to the plants. So most of the tissues they are containing are living. तो पहली चीज़ भाई टिश्यू में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टिश्यूज को आज हम समझेंगे. Then cell growth in animals is more uniform. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. तो इनका प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा. जब भी एनिमल्स में कोई भी आपके सेल ग्रोथ है वो इट्स वेरी यूनिफॉर्म इन द केस ऑफ एनिमल्स. तो प्लांट टिश्यूज तीन प्रकार के हैं जी. एक तो मेरिस्टेमेटिक होंगे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और कम्प्लेक्स परमानेंट. इन तीन प्रकार को हम टिश्यूज को डिवाइड करते हैं और इनको समझेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया पिछली बारी सीडीएस में. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा, जो कि डिवाइडिंग टिश्यू है, इज द रीजन where they are present. And meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. Apical, which is present at the apical or growing tip of the stems and the roots. ये एपिकल कहाँ पर है? जहाँ पर इसने प्लांट ने ग्रो करना है, या तो स्टेम या रूट्स में, जहाँ से निकलेगा आगे. सो एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट. तो याद रखिएगा जी, मेरिस्टेम जो है ये लेंथ बढ़ाता है एपिकल वाला. अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम, इसका काम क्या जी, इज प्रेजेंट इन द रेडियल पोर्शन ऑफ द स्टेम और रूट. लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. तो रेडियल को बढ़ाएगा ये, और लेटरल जो है वो गर्थ को बढ़ाता है, यही जो लेटरल मेरिस्टेम है. तीसरा जी इंटरकैली मेरिस्टेम. तो ये क्या है, अकर्स एट द बेस ऑफ द लीव्स और एट द इंटरनोड्स. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनोड. तो ये तीन प्रकार के मेरिस्टेम है. एपिकल हो गया, लेटरल हो गया और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया. ये तीन प्रकार के मेरिस्टेम याद रखिएगा. मेरिस्टेमेटिक इश्यूज जो हमने टिश्यूज पहले पढ़े हैं, जो कि आपकी क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाएंगे. तो ये तीन प्रकार के कौन से, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. तो इंटरकैलरी समझ आ गया जी, बेस ऑफ द लीव्स या इंटरनोड्स पे, वहां पर जो कि लेंथ बनाएगा इंटरनोड्स की. अब जरा देखेंगे दोस्त, परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं जो प्लांट्स में. These are old meristematic cells use the capacity to divide and transform into permanent tissues. ये क्या करेंगे जी, ओल्ड है तो ये डिवाइड करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे परमानेंट सेल्स में, परमानेंट टिश्यूज में. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. These are cells which have lost their capacity to divide but are specified to provide strength, flexibility and elasticity to the plants. Old permanent tissue जिनको आप कह रहे हो वो है old meristematic cells. आइए ज़रा आगे. इनको सिंपल परमानेंट कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कह सकते हैं. देन स्पेशल टिश्यूज. The simple permanent can be categorized into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma based on their function. तो इनको सिंपल परमानेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पेरेनकीमा में, उसके बाद कॉलेनकीमा में और स्क्लेरेनकीमा में. अब ज़रा इनको समझेंगे. पेरेनकीमा कौन से, जो लिविंग सेल्स होते हैं विच आर लूजली पैक्ड. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर द फूड. In some situations, it contains chlorophyll
and performs photosynthesis, and then it is called as chlorenchyma. Parenchyma, which contains large air cavities in aquatic animal plants, is called as erenchyma. And erenchyma helps in buoyancy. तो ये है मेरे भाई पेरेनकीमा के बारे जो हमने समझा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लूजली पैक्ड, सपोर्ट देते हैं किसको, प्लांट को, और स्टोर करने में काम आते हैं फूड को. और ये क्या कंटेन, कई बारी क्या कंटेन करेंगे, क्लोरोफिल, और जिससे फोटोसिंथेसिस होगा, एंड देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकीमा. इसी पेरेनकीमा को क्लोरेनकीमा भी बन जाता है. और यही पेरेनकीमा कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज इन एक्वेटिक प्लांट्स, इज कॉल्ड एज एरेनकीमा. अब ज़रा दूसरा अगर बात करें तो कॉलेनकीमा जी. कॉलेनकीमा आर elongated living cells with small intercellular spaces. Their cell walls are made up of cellulose and pectin. So collenchyma occurs in the peripheral regions of the stems and the leaves to provide mechanical support and flexibility in plants. तो इसको कहा जाता है कॉलेनकीमा, जो कि elongated living cells होते हैं विद छोटी छोटी स्पेसिस होंगे, सेलुलोस और पेक्टिन का बना हुआ. इनका कहाँ पर होंगे, पेरिफेरल रीजन्स में, स्टेम्स और लीव्स के. नेक्स्ट आइए जी, स्क्लेरेनकीमा. लॉन्ग डेड सेल्स with a deposit of lignin in their cell wall. They have no intercellular spaces. These are found around the vascular tissues in the stems and in the veins of the leaves, in the hard covering of the seeds and nuts. They provide strength to the plant. तो ये है जी स्क्लेरेनकीमा, कॉलेनकीमा और पेरेनकीमा. ये क्या चीज़ है, याद रखिएगा. परमानेंट टिश्यू को, सिंपल परमानेंट को टिश्यू को हम तीन में डिवाइड करते हैं. जहाँ पर हमने देखा कि पेरेनकीमा का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसी को क्लोरेनकीमा बन जाएगा. सो अल्टीमेटली पेरेनकीमा का मेन मकसद ये है फूड स्टोर करना. दूसरी तरफ हमने कैलेनकीमा देखा, इसका मकसद है यहाँ पर पेरिफेरल रीजन्स में होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. ये चीज़ ज़रूर देखिएगा क्या क्या चीज़ें हमने फोकस करनी है. यहाँ पर सपोर्ट देगा, यहाँ पर फूड प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा फूड को, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट इसका काम है. और तीसरी तरफ से अगर आप बात करें, स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, और ये लीव्स में मिलेगा. यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, लूजली पैक्ड और प्लांट स्टोर्स फूड, ये आपने समझ लिया. लीव्स के आसपास मिलेगा ये भी चीज़. तो ये तीनों, पेरेनकीमा, कॉलेनकीमा और स्क्लेरेनकीमा. आगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कंप्राइज ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is useful in transport of water and soluble substances. जबकि xylem consists of tracheids, vessels, fibers and xylem parenchyma. xylem आपको भी पता दोस्त क्या चीज़ होती है जी. इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. और ये टिश्यूज हैं xylem और phloem. ये पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं xylem, और ये किस चीज़ के बनते हैं, ट्रैकियाइड्स के, वेसल्स के, फाइबर्स के और xylem parenchyma के. The transport of mineral water is unidirectional. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. It's unidirectional in xylem. While the phloem is useful in transport of food molecules, it consists of sieve tubes, sieve cells, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. Is unlike xylem that can move in both directions. That is very very important. आइए ज़रा अगला देखें जी. अब देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ को, जो आप डिस्कस कर सकते हो एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, मसल टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में. तो जो पहला एपिथेलियल टिश्यू, वो क्या है, लाइनिंग ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बाहर की जो प्लेट, जो एपिडर्मल आपने सुना, बाहर की कवरिंग, इनर लाइन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. सेक्रेटरी इन फंक्शन टू सेक्रीट सेबम एंड एक्सक्रीट वेस्ट अलोंग द स्वेट. तो भाई बाहर के जितने भी आपके स्वेट है, पसीना, उसको सारे को निकालेगा. समटाइम्स इट इज़ अब्जॉर्प्टिव इन नेचर, act like a barrier to keep the different body systems separate. They are tightly packed and form a continuous sheet without intercellular spaces. And squamous epithelium has flat and thin cells with no intercellular spaces. This provide is found in the outer layer of the skin, lining cavities of the blood vessels, lung alveoli, lining of the esophagus and lining of the mouth में भी. तो ये क्या जी, आउटर लेयर ऑफ द स्किन में तो है ही, प्रोवाइड्स इज फाउंड इन दिस थिंग, लाइनिंग कैविटीज ऑफ द ब्लड वेसल्स, सभी जगह पर ये आपको स्क्वेमस एपिथेलियम भी मिलेगा जी. नेक्स्ट आइए अगला. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम lined up over another, found in the epidermis of the skin, helps to protect, prevent wear and tear of the tissue.
Then we have is columnar epithelium, which are consist of cylindrical cells found in the lining of the stomach and intestines, facilitates the movement across the epithelial barrier. Then columnar epithelial tissue with cilia is known as ciliated. This cilia is push the mucus forward into the nasal contact. Cuboidal epithelium, cubical cells found in the lining of the kidney and this salivary glands and thyroid glands, provides mechanical support. Then glandular, which is found in the sweat glands and tear glands to produce secretions. So connective tissues के बारे में बात करेंगे. These are fibrous in nature. They include blood, bone, ligament, cartilage, areolar and adipose tissues. They help in binding other tissues together. That is why we call it as connective. They also provide support to the other tissues. Blood has plasma and blood cells. The blood cells suspended in the plasma are including RBCs, WBCs and platelets. तो ये कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिगामेंट हो गया, इनमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको भी पता जी. इन सभी को डिस्कस कर रहे हैं हम. ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये काम है ब्लड का. और इसमें सेल्स होते हैं, हमने बहुत अच्छे से देखे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. ये भी याद रखें, बोन्स किस चीज़ के बनते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस की. Bones anchor the muscles and support the main organs of the body. Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue जिसको कहते हैं ligament. Bone to bone अगर आप जोड़ते हो तो क्या होता जी, याद रखिएगा ligament. BL भी याद रखिएगा, BLB भी याद रखिए, LLB होता है आपने सुना, लेकिन यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, LBB पक्का याद रखे, पेपर में आएगा. बोन टू बोन किसको कनेक्ट करता है, लिगामेंट को. दे आर टफ एंड इलास्टिक, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. उसके बाद होते हैं टेंडन्स. यहाँ पर आपने क्या रखना है, MBT, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाला टेंडन्स होते हैं. और अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. दे आर टफ, नॉन इलास्टिक एंड प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू द एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. तीसरा जी कार्टिलेज, widely spaced cells suspended in a matrix of proteins and sugars found in the nose, ears or rings of the trachea, जो कि फ्लेक्सिबल हैं, कहीं भी फ्लेक्सिबल होती है उनको कार्टिलेज कहा जाता है. ऊपर लिगामेंट्स हमने देखा, पीछे हमने टेंडन्स, बोन्स को जोड़ने वाला लिगामेंट्स देखा. लिगामेंट, देन वी हैव डिस्कस टेंडन्स एंड देन कार्टिलेज. अगला जी एरियोलर, दिस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यूज. ये क्या काम करेगा जी, हमारे स्किन के पास, मसल्स के पास, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. Adipose tissue connects the cells filled with flat fat globules found below the skin and act as an insulator. अब जरा मसल टिश्यूज की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ elongated cells and are also called as muscle fibers. This tissue is responsible for movements. Muscles contain special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. They are elastic in nature, they have tensile strength. These muscles can be voluntary or involuntary in function. Muscle tissues are of three kinds: striated muscles, unstriated और cardiac. क्लियर है जी. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मसल्स के बारे. आगे striated muscles are long, cylindrical, unbranchical and multinucleate. These are voluntary muscles. Smooth muscles, involuntary, they are found in the iris of the eye, ureters and bronchi of the lungs. They are also unstriated muscles. याद रखिएगा जी, स्मूथ मसल्स को अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कह देते हैं. नेक्स्ट, द सेल्स आर लॉन्ग विद पेंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. हर्ट मसल्स आर कार्डिक मसल्स और सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड अनन्यूक्लिएटेड. लास्ट आ गया जी अपना नर्वस टिश्यू, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में आता है. नर्वस टिश्यू works in coordinating the lungs of the body by generate impulses made up of special cells called as neurons. A neuron consists of a cell body and it contains a nucleus, cytoplasm and called cytone, from which the long thin hair-like parts arise. Usually each neuron has a single long part called axon and many short branch parts called dendrites. आपने देखा भी होगा ये स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स.
और ये दोस्त अपना पिछला पार्ट है जी हमारा एक्सॉन के बारे। तो ये था दोस्त हमारा नर्वस टिश्यू। ये टिश्यूज़ का चैप्टर 2-3 बार आपसे पेपर में पूछ चुका क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिकली इसको रीड कीजिएगा। from the NCERTs we have tried to take up these issues with you people, so please do check out this all. So if you really like this session, please do hit a like button on this video and do share this video as much as possible. As a part of Fatavat series, we have taken up the biology part in this session. So thank you, wish you all the best. Jai Hind.